नमस्कार, हम सब लोग हिस्सा हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का, और आज आपके समक्ष प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर एक नुक्कड़ नाटिका का मंचन करेंगे। हमें आशा नहीं अब तो पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे द्वारा बताए गए संदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे और इससे हमारे देश की प्रगति में सार्थक सिद्ध होंगे। तो लीजिए नुक्कड़ नाटिका का प्रथम अंश आपके समक्ष प्रस्तुत। मम्मा पानी। क्या हो गया? ये क्या हो गया है मेरे चिंटू को? ये अचानक ये किस तरह की खांसी है? मेरा चिंटू तो स्वस्थ रहता है। लो बेटा पानी। मेरा चिंटू तो एकदम स्वस्थ रहता है। ये अचानक किस तरह की खांसी हो रही है? मम्मा दम घुट रहा है मम्मा। ये क्या हो रहा है? ये अजीब सा धुआं, ये किस तरीके का धुआं है? अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे बहन, अपने घर का कूड़ा जला रही हूँ। मैंने अपने घर की पूरी साफ सफाई जो की है, पूरी पॉलीथीन वगैरह सब जला दी है। आइए बहनों, आइए, आप भी आइए और अपने घर का कूड़ा जलाइए। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाइए। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान तो ठीक है, पर आप ये भी तो देखिए कि वातावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित है, प्रदूषित है, प्रदूषित है, प्रदूषित है। मतलब देखिए, चारों ओर धुआं ही धुआं हो रहा है। हम सब खांस रहे हैं, खांस के बेदम हो जा रहे हैं। चिंटू भी खांस रहा है। देखा आपने, एक और हमारा समाज माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन रहा है, वहीं चाहे अनचाहे में वायु प्रदूषण को भी बढ़ा रहा है। हमें सफाई तो करनी है, मगर ये ध्यान रखना है कि वह सफाई सही तरीके से हो। इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें अपने घर का कूड़ा बिल्कुल नहीं जलाना है। हमें अपने घर के कूड़े को दो हिस्सों में बांट के रखना है, एक जैविक और एक अजैविक। आइए पहले जानते हैं जैविक कूड़े के विषय में। हमारे खाद्य पदार्थ से जो भी कूड़ा बनता है, चाहे वह सब्जी के पत्ते हों या बचा हुआ चावल हो, बची हुई दाल हो, सब जैविक कूड़ा है। इसको हमें सबको जैविक कूड़ेदान में डालना है। अब बात करते हैं अजैविक कूड़े की। घर का जो भी कूड़ा, प्लास्टिक है, टिन के बर्तन है, कांच के बर्तन है, उसको सबको हमें अजैविक कूड़ेदान में डालना है। उसके पश्चात सरकार द्वारा जो भी व्यवस्थाएं नियत की गई हैं, चाहे वह सार्वजनिक कूड़ेदान है, चाहे वह कूड़े की गाड़ियां हैं, उस कूड़े का निस्तारण इसमें करना है, ताकि हमारा देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके और ये प्लास्टिक इसमें अवरोध सिद्ध न हो सके। इसके पश्चात अब हम अपनी नुक्कड़ नाटिका के दूसरे अंश पर आ गए हैं। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटिका का दूसरा अंश। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे सब्जी ले लो, जरा इधर आना तो। हाँ बताइए बहन जी। ये सब्जी कैसी दी है? ये शिमला मिर्च है, टमाटर है, आलू है, भिंडी है। ये 10 रुपए किलो है, ये 20 रुपए किलो है, ये 40 रुपए किलो है। हरी भरी है, ताजी है और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कैसे? ऑर्गेनिक ये सारी की सारी सब्जियां मेरे खेतों की है और खाद भी मेरे गाय भैंसों के पशु के गोबर से बनाई हुई है। अच्छा, तो 1 किलो आलू दे दो। अच्छा बहन जी। ठीक है बहन जी, ठीक है। ये लीजिए 1 किलो आलू कागज के लिफाफे में। अरे नहीं भैया, मुझे तो पॉलिथीन में चाहिए। अरे नहीं, हमें भी चाहिए पॉलिथीन। आपको पता है पॉलीथीन में सरकार ने बैन लगाया है। और अगर पॉलीथीन देंगे तो उसमें चलानवा भी है। और हमारा तो गरीब आदमी है, हमारी तो इतनी कमाई भी नहीं है कि हम चालान दे सके। हमें तो पॉलिथीन नहीं बहन जी, एक काम करिए, आप मुझे कपड़े का थैला ला दीजिए, मैं उसमें आपको सब्जी दे दूंगा। और आपके द्वारा जो पॉलीथीन यहाँ फेंकी जाती है, उसके साथ साथ हमारी गाय भैंस, मेरे पशु, ये सब उस पन्नी को खाते हैं, प्लास्टिक को खाते हैं, उससे विषैला दूध देते हैं और विषैले दूध से हमारे स्वास्थ्य को भी हानि हो रही है और उन पशुओं का भी स्वास्थ्य हानिकारक हो रहा है। अच्छा, देखा आपने, हमारे समाज का एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम आय वाला व्यक्ति भी प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में जानता है, ऑर्गेनिक उत्पादों के बारे में जानता है।
वह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के लिए भी कितना जागरूक है। वहीं दूसरी ओर हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो स्वयं तो प्लास्टिक का यूज़ कर ही रहा है, साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी प्लास्टिक के प्रयोग के लिए बाध्य कर रहा है। आपने देखा होगा हमारी सरकार ने समय समय पर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए हैं, पर फिर भी प्लास्टिक धड़ल्ले से दिख रहा है। ये हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें इस प्लास्टिक को हराना है, इस प्लास्टिक को हटाना है, तभी हम देश की प्रगति में कुछ सार्थक सिद्ध हो सकेंगे। तो अब हम आ गए हैं अपनी नाटिका के अंतिम अंश पर, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। अरे आज की जरा हेडलाइन पढ़ लेती हूँ। न्यूज़पेपर के पहले ही पेज में देहरादून धीरे धीरे प्रदूषण की चपेट में। अरे ये क्या हो रहा है देहरादून में अरे आज तो मुझे देर हो गई, ऑफिस भी जल्दी जाना है, कहीं देर ना हो जाए। फटाफट ऑफिस जाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने अपना बैग कहाँ रखा है? फटाफट टिफिन ले लेती हूँ। अरे रात को जो मैंने पेपर्स तैयार किए थे मीटिंग के, वो कहाँ रखे हैं मैंने? चलो सही है, इसे भी रख लेती हूँ। अब ऑफिस जाती हूँ। अरे मौसम को क्या हो गया, कहीं लगता है बारिश ना हो जाए। अरे ये देखो, बारिश भी इसी अभी होना था। ये बेमौसम बरसात को भी बेमौसम बरसात, बेमौसम बरसात, बेमौसम बरसात। अब 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर यूज करना पड़ेगा। एक और खर्चा बढ़ गया मेरा तो। अब गाड़ी स्टार्ट कर देती हूँ। अब वाइपर को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। अरे ये एक तो सड़कों और नालों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इतना पानी भरा हुआ है यहाँ पर। कहीं मेरी गाड़ी नाले में न घुस जाए। अरे अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो गया? अरे अरे लो खड़ा इसको भी अभी होना था। अब मुझे ऑफिस जाना है, कहीं देर ना हो जाए मेरे ऑफिस। अब कहीं मैम का फ़ोन ना आ जाए। हेलो अरे हेलो रितु, हेलो हेलो रितु कहाँ हो? मैम मैं गाड़ी में हूँ मैम, आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। रास्ते में? मैम यहाँ पर सब जगह नाली में पानी भरा हुआ है। ये प्लास्टिक पॉलीथीन के कारण पानी भरा हुआ है। जल्दी आओ। मैम बस मैं आ रही हूँ। आखिर हम लोग कब सुधरेंगे? ये ऑफिस की कार की जगह एम्बुलेंस भी हो सकती थी, किसी के जीवन मरण का सवाल भी हो सकता था। हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि अपने घरों का कूड़ा नालियों में फेंक देते हैं, कार से प्लास्टिक बाहर की ओर फेंक देते हैं। इससे होता क्या है, जब ऐसी बारिश होती है तो नालियाँ चौक हो जाती हैं, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है और वो आमंत्रित करता है बीमारियों को, दुर्घटनाओं को। इससे होगा क्या? हमारी देश की प्रगति बाधक होगी। तो हम आज आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ आएँ और एक शपथ लें। थोड़ा सा हम इन लोगों के साथ आएंगे। ऐसे आप भी एक हाथ आगे करें प्लीज़, सारा और जो मैं बोलूँगा वो प्लीज़ दोहराएं। सब लोग आइए। हम इस धरती को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे। हम प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। और इसके साथ एक छोटा सा हमारा हस्ताक्षर अभियान भी है कि आप लोग हिस्सा हैं इस अभियान का। और हाँ कल आएगा, कुछ हमारा भी हम कर सकते हैं। हम पोस्टल डिपार्टमेंट तो हमारे हाल में है, तो इसमें थोड़ा सा आगे चल देते हैं, ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये यहाँ पे उन्होंने हमारा साथ सपोर्ट किया है। ये प्रोग्राम जो पेन करेंगे ब्लैक पेन। आप लोग एक एक साइन कर दीजिए बैनर पर। साइन कर दीजिए। और साइन का मतलब ये है आप हमारे साथ हैं। सिग्नेचर कर दो।
मार्कर है कौन है भैया इंचार्ज यहाँ? नहीं साइन कौन पेड़ लगाएगा? आऊंगा चल लगा दूंगा। और गवर्नमेंट से काट क्या इसके अंदर आप लोग क्या तो ठीक है, खाली हमको भी इधर हूँ ना, नहीं। में आ रखा हूँ ना इधर। इसे पकड़े थोड़ा सी ये गिलास दे दो, गिलास और पेपर पे दे देना। लगाएगा क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता? कानून है वो तो है। आप लोग पर्यावरण मंत्रालय को आप दीजिए, आप लोग उसके लिए पेड़ के ऊपर डिपेंड करता है ना, पेड़ कौन सा है, पॉपुलर होता है, गवर्नमेंट जो है